नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट अगर बनानी होगी तो कैसे बनेगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है कि नहीं बनानी है। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, गिवन बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। नॉर्मली रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन होता है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है क्लोजिंग। ध्यान से देखना, इस केस में रिसीट्स एंड पेमेंट्स गिवन है, एक बार एडजस्टमेंट्स रीड कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमसे क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी है, और कभी कभी हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा हो, तो रीड बड़े ध्यान से करना कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी मांगा है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मांगा, बट उन्होंने तो क्लोजिंग मांगी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक फिगर चाहिए होता है कैपिटल फंड। अगर तो आपको कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैपिटल फंड गिवन नहीं है, तो पहले आपको वर्किंग नोट्स में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी चाहिए। हमें गिवन है देयर आर 500 मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है, उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन है, 5000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 19। तो ठीक है, सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट है, जब सब्सक्रिप्शन पे आएंगे देखेंगे क्या करना है, जब सब्सक्रिप्शन करेंगे तब। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटेड टू 4000 पर ईयर is paid up to 30th June. Prepaid municipal taxes in the beginning of the year were 1000. Given है, देखते हैं municipal taxes. Okay. और क्या है, and 5000 are outstanding of salaries. Salaries दी हुए हैं, तो salaries की भी adjustment है, salaries पे भी स्टार लगा दो। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे कि जो जो एडजस्टमेंट है उन पे स्टार लगा दो ताकि वो स्किप ना हो जाए। बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹5 लाख, पहले से पड़ी हुई है बिल्डिंग। 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 31 मार्च 2020। अब जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का स्टार्टिंग आइटम होता है टू बैलेंस BD, ये क्या होता है, ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। क्या होता है ये, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। और रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ओके, अब ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे उससे हम, कैपिटल फंड। ठीक, तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट क्लोजिंग, और फिर वर्किंग नोट्स में सबसे पहले बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। वर्किंग नोट्स में उन्होंने तो नहीं मांगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेटेड है। बिल्डिंग थी आपके पास 5 लाख पहले से ही, कहाँ गिवन था क्वेश्चन में, याद है ना, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट 5 लाख, दिखा दीजिए। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश क्या था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था 1,02,500, वो भी दिखा दिया। हमें नहीं पता कैश है या बैंक है, तो हम कैश स्लैश बैंक 1,02,500। जो इनर कॉलम बनाया हुआ है, आपको अंदर एक और लाइन खींचने की जरूरत नहीं, वो बस वर्किंग के लिए, कि कोई डिटेल्स हो, कुछ कैलकुलेशन हो तो उसके लिए। तो कैश आ गया, बिल्डिंग आ गई, ठीक है, ये आइटम दिखा दिया। अब ध्यान से देखना, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शंस इस साल मिली 2,15,000, जिसमें से 4,000 18-19 की मिली है, 2,05,000 19-20 करंट ईयर की मिली है,
और 2021 अगले साल की मिली है, तो इस साल मिली है। अब इस साल अगर आपको पिछले साल की 18-19 की सब्सक्रिप्शंस मिल रही हैं, तो मतलब तब ड्यू रही होंगी, तो उस बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में से ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पिछले साल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, ताकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा सके। 31 मार्च 19, ये देखना ध्यान से, बड़े इंटरेस्टिंग है। 5,000 are still in arrears for the year ended 31st March 19. Still in arrears मतलब इतने मिलने के बाद, 4,000 रुपए मिलने के बाद अगर 5,000 रुपए अभी भी पुराने ड्यू चल रहे हैं, तो पुराने ड्यूज कितने रहे होंगे? 4,000 प्लस 5,000, 9,000। इंपॉर्टेंट है, अच्छी एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स 4,000 तो आपको मिल गए इस साल मतलब 1920 में। पिछले साल तो ड्यू थे तभी इस साल मिले, और 5,000 अभी भी पुराने ड्यूज चल रहे हैं। तो पुराने 1 अप्रैल 2019 को टोटल ड्यूज रहे कितने होंगे सब्सक्रिप्शंस के? 9,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पुराना कोई बैलेंस गिवन नहीं है तो वो नील होता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा दी हमने। अब और कोई चीज जो पिछले साल से रिलेटेड है, म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। ओके, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, 30 जून तक की पेमेंट कर रखी है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा दे रखा है। अब यहाँ पे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 1,000। वो नहीं देते तो भी ये कैलकुलेट करते हैं, दिखाऊंगा आपको कैसे। अभी तो गिवन है तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज करंट ईयर की है और कुछ पिछले साल से रिलेटेड नहीं है, तो प्रीपेड टैक्सेस 1,000 एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना था? 1,000। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन पिछले साल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या आ गया यहाँ पे? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 6,12,500। कोई लायबिलिटी नहीं। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, साथ में जो जो आइटम उससे रिलेटेड है क्लोजिंग बैलेंस शीट से, वो वहां पे भी दिखाते रहेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक एक करके ध्यान से देखना, आइटम एक एक करके हम अप्रोच करेंगे। जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में गिवन है सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट उसी से ही शुरू कर देते हैं। तो रिसीट्स में पहला आइटम कैश है, वो तो हम दिखा चुके हैं। सब्सक्रिप्शंस, जब नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो तो सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर निकालना तो बहुत इजी होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखना, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स ऐसे गिवन है तो यूजुअली आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शंस की इस केस में। क्वेश्चन नंबर 55, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या कर रहा हूं मैं? ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स फॉर द करंट ईयर। फिर क्या ऐड करते हैं? सब्सक्रिप्शंस received in advance, ओपनिंग बैलेंस। माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स फॉर द प्रीवियस ईयर received in the current year, पिछले साल के जो इस साल मिले, लेस सब्सक्रिप्शंस
रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस, इस साल जो पैसे मिले अगले साल के लिए। ये सब कहानियां करके क्या आता है, सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। अब यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर और सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी गिवन था। नंबर ऑफ मेंबर्स 500, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर आपके पास ऑलरेडी था 5 5 25, 1 2 3 4, 2,50,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। ये फिगर आपके पास ऑलरेडी है। मिले कितने, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। 2,15,000 मिले। अब एक एक करके हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2,15,000 ये भी गिवन था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर देखते हैं कहीं गिवन है क्या, कह रहे पिछले साल के 4,000 मिले, अगले साल के 6,000 मिले, और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है 5,000 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर 18-19। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं है, तो उसको आप ले लो x। क्या ले लो आप उसको, x ले लिया हमने x, ठीक है। अब क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो वो जीरो होता है, ये चीज जीरो होती है। आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर तो है ही है, क्योंकि इस साल मुझे 2,50,000 मिलने चाहिए थे। ओ सॉरी 5 हाँ ठीक है, 2,50,000 मिलने चाहिए थे, बट कम मिले हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। कितने हैं वो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वेरीफाई करेंगे एक बारी। नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन और क्या इंफॉर्मेशन है, ये तो हो गए जीरो, तो यहाँ पे आ गया x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी तक 2,15,000 प्लस x। अब सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द प्रीवियस ईयर, ऐसे कितने पैसे हैं जो पिछले साल के आपको अब मिले, कह रहे पिछले साल के हमें मिले जो रिसीट्स एंड एंट्रीज में मिल चुके हैं 4,000, और 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग 9,000 रहे होंगे, बट उससे मुझे मतलब नहीं है। इस साल जो पैसे मिले उसमें से पिछले साल के कौन से हैं, 4,000, और इस साल कुछ ऐसे पैसे मिले जो नेक्स्ट ईयर के हैं, कह रहे हैं हाँ वो भी मिले हैं। 6,000 अगले साल के मिले, कह रहे वो भी माइनस कर दो, तो -10,000। अब ये करने के बाद, ये करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 2,50,000। ध्यान से देखना, अब सॉल्व करेंगे। अब इक्वेट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। तो हम कहां तक पहुंच गए, किस इक्वेशन पे पहुंच गए हम, 2,15,000 प्लस x, 2,15,000 प्लस x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,50,000। इतने पैसे मिलने चाहिए थे, ठीक है। अब x को इक्वेट करेंगे, x क्या हुआ फिर, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 10,000 इधर चला गया, माइनस 2,15,000, 260 माइनस 2,15,000, तो क्या है ये 45,000। ये 45,000 क्या है, ये 45,000 है आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। ध्यान से देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर, करेंट ईयर क्या है 2019-20, कितना है 45,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, वो कितना है 5,000। तो ये टोटल 50,000 क्या हुआ, 50,000 हुआ
सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020, ये टोटल आउटस्टैंडिंग। तो जो इक्वेशन से हमने निकाला आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर निकाला, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर हमें ऑलरेडी गिवन था। ये इन्फॉर्मेशन यूज होगी बैलेंस शीट बनाने में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम साइड पे आता है बाय सब्सक्रिप्शंस, बाय सब्सक्रिप्शंस, तो वो तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते थे 500 इंटू 500, 5 5 25, 2,50,000। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर। जब नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं थी। बट इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट क्यों थी? क्योंकि इसमें आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग कितनी है, वो बैलेंस शीट में आएगा। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी ही नहीं होती तो आपके लिए बड़ा सिंपल था, आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन आ जाती। आगे चलेंगे अब। डोनेशंस पर्पस मेंशन नहीं है, 54,000। रेवेन्यू रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय डोनेशंस 54,000। ओके, आगे चलते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, तो जब भी ऐसा हो प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट्स, डांस टिकट्स, तो देखो ऐसा कोई खर्चा तो नहीं है या ऐसा कोई फंड तो नहीं है, फंड तो नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, बट ड्रामा एक्सपेंसेस है, ड्रामा एक्सपेंसेस एंड ड्रामा टिकट्स हैं, तो इनको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिसीट्स। बेटर प्रेजेंटेशन होती है आपस में सेट ऑफ करना, कन्वीनियंस से जो रिसीट्स हैं वो आप इनकम में दिखा सकते हैं, जो खर्चे हैं वो आप पेमेंट जो है वो एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। बेटर रहता है आपस में सेट ऑफ करके दिखाना। तो देखना चाहिए हमें ज्यादा क्या है, रिसीट्स 95 है, एक्सपेंसेस 45 है, तो इनकम हुई होगी नेट। तो ध्यान से देखना क्या लिखना चाहिए क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। रिसीट्स 90 कुछ थी, receipts 95,000 and expenses 45,000. Receipts 95,000 less expenses 45, 35 वेरीफाई करेंगे एक बारी, 45,000। तो नेट प्रोसीड्स कितनी रही? 50,000। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि रिसीट्स क्रेडिट कर दो और एक्सपेंसेस डेबिट कर दो, नेट इंपैक्ट वही रहता है, ये बेटर प्रेजेंटेशन रहती है, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा। ठीक है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसीट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। ठीक है, रिसीट सारी कवर हो गई। एक्सपेंसेस, सैलरीज एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी? 5,000 आर आउटस्टैंडिंग, तो 60,000 जो पेमेंट्स में आ रही है इतनी तो पेड है, 5,000 आउटस्टैंडिंग। कैसे दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू सैलरीज 60,000 एड सैलरीज आउटस्टैंडिंग 5,000। ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो गया? 65। 5,000 आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी आ जाएगी। थोड़ी सी जगह, चलो छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई ऑर्डर ऑफ परमानेंस वो सब फॉलो करने की कंपल्शन नहीं होती। सैलरीज आउटस्टैंडिंग कितनी? 5,000। ठीक है जी, सैलरीज डन। एक्सपेंसेस कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस 7,500, ड्रामा एक्सपेंसेस हम दिखा चुके हैं, एक्सपेंसेस 7,500 टू expenses 7,500। ठीक है, न्यूज़पेपर नेक्स्ट आइटम, न्यूज़पेपर 15,000।
न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट साइड टू न्यूज़पेपर्स कितना था 15,000। बड़े न्यूज़पेपर बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब एक और इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब ध्यान से देखना, आराम से समझेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000 पर ईयर, 4,000 पूरे साल के हैं, एंड दे हैव बीन पेड अप टू 30th जून। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस 4,000 पर ईयर, साल के 4,000 है। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है? वर्किंग नोट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 40,000 पर ईयर है, 4,000 पर ईयर, सॉरी 4,000 पर ईयर, पेड अप टू 30th जून 20। अब यहां ध्यान से देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस क्वेश्चन में तो ना इजी कर रखा था, बट ऐसे भी आ सकता है। 1 अप्रैल 2019 में आपका साल शुरू होता है, 31 मार्च 2020 को आपका साल खत्म होता है। अब अगर आपने कोई पेमेंट करी हुई है जो एनुअली करते हो आप, जैसे कार इंश्योरेंस होती है, म्यूनिसिपल टैक्स होते हैं, एनुअल पेमेंट्स होती हैं, आपने पेमेंट करी एनुअल, और वो पेमेंट कब तक की कर रखी है? 30th जून की, 30th जून तक की। तो अप्रैल मई जून, एक साल की पेमेंट 30th जून तक कर रखी है, तो आपने वो पे कब करे होंगे? 1 जुलाई को पे करे होंगे ना। ध्यान से देखना, आपने पेमेंट कब करी होगी? इस दिन। ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि अगर एनुअल पेमेंट है और वो 12 महीने 30th जून को जाके खत्म हो रहे हैं, तो आपने पेमेंट कब करी होगी? 1 जुलाई 20 को। तभी आपकी पेमेंट कब तक जा रही है? 1 जुलाई 19 को, 1920 था ना, 19 में पेमेंट करी होगी, तभी वो 12 महीने वहां तक जा रहे हैं, कह रहा ऐसा। अब एक्स्ट्रा कितने हुए? अप्रैल मई जून, 3 महीने के एक्स्ट्रा करी, 4,000 अगर आपकी पूरे साल की है, तो 3 महीने की आपने एक्स्ट्रा पे करी है, तो एक्स्ट्रा कितनी पे करी है? 1,000। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपने 1 जुलाई को पे ही क्यों करी? कह रहा है क्योंकि पहले 3 महीने की ऑलरेडी पेड थी, तो ये जो पोर्शन है इट वाज पेड इन द प्रीवियस ईयर। ये जो पहले 3 महीने का है, अप्रैल मई जून 2019 के, उनकी ऑलरेडी पेड थी। आपने इस साल जो पे करी वो 30th जून 2020 तक की पेड है, तो एक साल की पे करी, 15 महीने की नहीं, एक साल की पे करी। बट वो पीरियड स्टार्ट कब हो रहा था? 1 जुलाई 2019। अब मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि प्रीपेड इन द बिगिनिंग 1,000 थी, वो नहीं बताते तो कुछ क्वेश्चन में वो भी आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो इम्प्लाइड होता है ना, सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्सेस पे ही अप्लाई होता है कि वो इम्प्लाइड होगा कि अगर आपने कोई एनुअल पेमेंट है जो 1 जुलाई को पे कर रहे हो और 30th जून तक की पेड है, तो भाई साहब अप्रैल में जून की कहाँ गई? कहते हैं वो पहले से पेड थी, तो वो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा। तो प्रीपेड एट द एंड कितना आया? वो भी हमने कैलकुलेट करा तो 1,000 ही आया। इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट थी, बट इन्होंने इजी कर दी वो आपको बता के कि प्रीपेड इन द बिगनिंग कितना था। तो प्रीपेड इन द बिगनिंग तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? टू म्यूनिसिपल टैक्सेस, इस साल आपने पे करे 4,000, पिछले साल आपने करंट ईयर के लिए पे करेगा, तो प्रीपेड इन द बिगनिंग, इस साल दोबारा पे नहीं हुए बट वो पहले से पेड थे, हैं तो करंट ईयर के, तो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? प्रीपेड इन द प्रीपेड टैक्सेस
ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का खर्चा माना जाएगा, और जो इस साल आपने पे करे नेक्स्ट ईयर के लिए वो माइनस कर देंगे। प्रीपेड टैक्सेस क्लोजिंग बैलेंस प्लस 1000 माइनस 1000 नेट इम्पैक्ट निल। लेकिन बेटा प्रेजेंटेशन से आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड एट द एंड तो हमने कैलकुलेट करा ना, तो वो तो 1000 आया, तो ये +1 -1 करके दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा क्या? प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो इसमें दो ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स थी, सब्सक्रिप्शंस और म्यूनिसिपल टैक्सेस। बस खत्म होने वाला है, करते हैं खत्म। चैरिटी नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। टू चैरिटी 35,000, चेक करते हैं। 35,000 इन्वेस्टमेंट्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हमने इन्वेस्टमेंट्स करी इस साल, तभी इस साल के पेमेंट्स में आ रही है। डेट नहीं पता, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो मैं इंटरेस्ट पूरे साल का निकालता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता, बट उन्होंने खुद ही बताया कि 6% इंटरेस्ट हैज अक्रूड फॉर 5 मंथ्स, तो आपको 5 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है। क्यों? हमें क्या पता, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, उसने बोला 5 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करी होगी, इतना नहीं। 6% इन्वेस्टमेंट्स है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अलग से वर्क नोट बनाने की जरूरत नहीं, हम वर्किंग यहीं पे दिखा देंगे। 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 मंथ्स, तो 2 लाख का 6% 12,000, 12,000 5 महीने का 5,000, 6 2 12, ठीक है। इनकम आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, और क्योंकि इंटरेस्ट मिला नहीं है अभी तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट कर चुके हैं हम 5,000। इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर था चला गया। इनकम दिखा दी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14,500, डेबिट साइड 2 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 14,500 दिखा दिया, एक्सपेंडिचर दिखा दिया। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होता है? कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा 90,000, बैलेंस शीट एसेट साइड कैश एंड बैंक कितना? 90,000 आ गया। आइटम्स पढ़ते हैं एक्सपायरी ध्यान से। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमने इतनी कैलकुलेशन करी थी अब यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है। सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फॉर 2019-20 फॉर 2018-19 ये कैलकुलेशन हमने करी। तो 19-20 की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 45,000, तो ये हमने कैलकुलेशन करी वर्किंग नोट नंबर 2 में। 45,000 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, 5,000 उन्होंने खुद ही बता रखा था प्रीवियस ईयर की अभी आउटस्टैंडिंग चल रही है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 50,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स आ गया, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन? म्यूनिसिपल टैक्सेस प्रीपेड दिखा दिया हमने, सैलरीज आउटस्टैंडिंग दिखा दी, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स। तो जब साल शुरू हुआ तो आपके पास बिल्डिंग थी 5 लाख की, इस साल आपने ना खरीदी ना बेची ना वो डेप्रिशिएट हुई, दी हुई नहीं। अब जो उन्होंने रेट ही नहीं दे रखा डेप्रिसिएशन का तो हम थोड़ी ना अपने आप चार्ज करेंगे, तो वो एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। बिल्डिंग दिखा दी, अक्रूड इंटरेस्ट दिखा दिया, प्रीपेड, ठीक है, सब कुछ दिखा दिया। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रह जाता, सब्सक्रिप्शंस इस साल अगले साल के लिए मिली हैं, तो ये जो 6,000, तो इसलिए बार बार जैसे इसे कहते हैं रिविजिट करना क्वेश्चन को कि कोई आइटम रह तो नहीं गया। 6,000 आपको सब्सक्रिप्शन अगले साल की मिली हैं, तो जब हम रीड कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट तभी हमें लाइबिलिटीज में दिखाना चाहिए, वरना रह जाती है।
सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, तो इस साल हमें मिली अगले साल के लिए, तो लायबिलिटी है हमारी 6000। ओके, सारे आइटम्स दिखा दिए हमने। अब क्लोज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रुथ देखते हैं। क्रेडिट ज्यादा है तो आपको वर्क नोट में कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्रेडिट आइटम्स कितने हैं, डेबिट आइटम्स कितने हैं। क्रेडिट ज्यादा है तो हमारा क्या आएगा, सरप्लस। क्या लिखेंगे उसको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 363,500 माइनस 141, 2,22,500। क्या आया सरप्लस। अब बैलेंस शीट में पहले आप दिखाएंगे कैपिटल फंड। तो जब साल शुरू हुआ तो हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस शीट में 6,12,500 कैपिटल फंड हम निकाल चुके थे। इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, सरप्लस। कितना आया सरप्लस, 2,22,500। और कोई लायबिलिटी नहीं है। चेक करते हैं बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। लायबिलिटी साइड का टोटल है 8,46,000। एसेट साइड का टोटल है 224। चेक कर लेते हैं और एसेट्स कौन से हमारे आने हैं। कैश एंड बैंक आ चुका है, इन्वेस्टमेंट्स आ चुका है। एक एक करके हमने बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग 5 लाख थी, मैंने गलती से 2 लाख दिखा रखी है। चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग 5 लाख थी। लेट्स वेरीफाई। बिल्डिंग 5 लाख तो बड़ा सिंपल सा है, मतलब जब भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो कोई आइटम, वो तो बिल्डिंग दिख गया था मुझे कि 2 नहीं 5 लाख का था, तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। मुबारक हो। मेन है कि अप्रोच कैसे करना चाहिए एक बड़े क्वेश्चन को, वो हमने सीखा इसमें। एडजस्टमेंट्स अगर आपको नहीं आती सब्सक्रिप्शंस की, आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन सीखा अच्छे से, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम सीखा। बाकी तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 55 टीएस ग्रेवा।